नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर्य ओनली लव। आइए, रिकैप ले लूँ? हाँ, ले लेते हैं। एक छोटा-सा रिकैप ले लेते हैं, बिल्कुल छोटा-सा। रिधिमा ने शीर कोरमा खिलाया था संजना को। उसके साथ-साथ दोनों में बातें हुई थीं, प्यारी और शरारती बातें तो शफ़ी और आलिया के बीच भी हुई थी। शफ़ी ने गिटार देखा था, उसके साथ साथ देखी थी डॉक्टर आलिया की आंखें, जिनमें देखकर उन्हें कुछ याद आया था। याद तो डॉक्टर आलिया को भी आई थी। हाँ, लम्हातों की याद जो बिसरी ज़िंदगी में बसे हुए थे, जो बहुत अच्छे थे, जो बहुत सुकून दे थे, लेकिन बेचैन कर देने वाले भी थे। डॉक्टर आलिया को डॉक्टर शफ़ी की गज़लें भी याद आई थीं। मम्मी वहाँ पहुँच गई थी रूम में संजना के, जहाँ रिधिमा और संजना थे, और मम्मी लेकर आ गई थी रिधिमा को उसका कमरा दिखाने के लिए, जो कि संजना को भाया नहीं था। रात जो हो गई थी वही, अब सोना जो था बस, इसीलिए मम्मी ने कहा चलो बेटा सोने का टाइम हो गया है, और रिधिमा का हाथ पकड़े वो बाहर आ गई। तो बस यही रिकैप था। अब क्या रिकैप में पूरी स्टोरी सुननी है आपको? अरे नहीं, हम आपको स्टोरी सुनाते हैं, बिल्कुल सुनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रात खुशनुमा थी। ये मध्यम हवाएं जिनकी आवाज़ आप साफ साफ सुन सकते थे, ये झिंगुर की झुनझुन साफ कानों में पड़ रही थी। अगर कोयल को नींद ना आई होती तो ज़रूर उसकी गायकी भी बहुत दूर तलक जाती, बहुत दूर तलक सबके कानों को लुभाती। कितना गलत और कितना सही था ये लॉकडाउन, ये तो नहीं पता। हाँ, ये शांति ज़रूर बहुत सही थी। ये शांति कभी कभी भी ऐसी नहीं दिखी थी। इन शोरगुल से भरपूर शहरों में कभी नहीं थी। गांव में आप एक सुकून ज़रूर पा लेते हैं, एक सुकून वाली खामोशी ज़रूर पा लेते हैं, अक्सर महसूस कर लेते हैं, मगर दिल्ली मुंबई जैसे तमाम शहरों में ये कहाँ मिलती है। अगर मिलती है तो सिर्फ वक्त के साथ साथ भागने वाली ज़िंदगी, और उसके साथ शोर। शोर हर जगह, शोर शोर और शोर, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शांति थी। लॉकडाउन ने एक ये भी किया था, बेटा अब आप आराम करो, ठीक है, और वैसे भी कल पेपर भी है आपका। मम्मी ने रिधिमा को देखते हुए कहा था। जी मम्मी, लेकिन मैं थोड़ी देर पढ़ना चाहूँगी, रिधिमा ने जवाब दिया था मुस्कुरा कर मम्मी का। ठीक है बेटा, पढ़ो। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस इस इंटरकॉम पर कॉल करना। मम्मी ने रिधिमा का गाल सहलाते हुए कहा था, और वो अब बाहर की तरफ बढ़ गई थी। वहाँ डॉक्टर आलिया के हाथों में गिटार थमा दिया था डॉक्टर शफ़ी ने। तभी डॉक्टर आलिया ने भी तो आग्रह किया था ना गज़ल गाने का। वाह, गज़ल? नहीं, अरे क्यों नहीं? शफ़ी, डोंट डू दैट। तुमने कहा गिटार प्ले करने के लिए, अब मैं कह रही हूँ गज़ल गाने के लिए, तो गिटार भी तभी प्ले होगा जब तुम गज़ल गाओगी। अरे ये सही है, खुद तो तुम डिसइंफेक्ट हो गई और मैं। शफ़ी ने ज़रा गज़ल की बात को काटने की कोशिश की थी। ये तुम्हारा पुराना तरीका है, बहुत पुराना, बात काट देने का, और बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मैं इस तरीके से बहुत 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 पहले से वाकिफ़ हूँ, तो ये नहीं चलेगा। ओके, तुम्हें गज़ल गानी पड़ेगी, वरना मैं नहीं बजाऊँगी ये गिटार। डॉक्टर आलिया के चेहरे पर ये चंचलता देखकर डॉक्टर शफ़ी का दिल ठहर गया था, और उनकी निगाह बिल्कुल जम गई थी डॉक्टर आलिया के चेहरे पर। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, डिसइंफेक्ट ही तो होना है ना, तो वो रहा बाथरूम, जाओ जल्दी। डॉक्टर आलिया ने अपनी इंडेक्स फिंगर से बाथरूम की तरफ इशारा किया था, और गिटार को सोफे पर जमा दिया था। शफ़ी ने कितनी मुस्कान के साथ देखा था डॉक्टर आलिया को।
तभी शफ़ी ने अपने होंठ भिगो लिए थे और अपने दोनों हाथों से अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया था, ऊपर से नीचे तक का। डॉक्टर आलिया ने मुस्कुराते हुए अपना वार्डरोब खोल दिया था। वो समझ गई थी एक ही बार में कि डॉक्टर शफ़ी क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने अपना एक लॉ और एक वाइट टी शर्ट निकाली थी और सामने की थी डॉक्टर शफ़ी के। डॉक्टर शफ़ी ने थाम लिया था डॉक्टर आलिया के हाथ को। थैंक यू। जल्दी जाओ। ओके बॉस। ये कहकर डॉक्टर शफ़ी फट से बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी और उन्हें जाता देख मुस्कुराने लगी थी डॉक्टर आलिया। वहाँ रिधिमा कुछ बुक्स तलाशने लगी थी। बुक्स तो यहाँ थी, बहुत सारी थी, और हाँ, मेडिकल्स की ही थी, लेकिन उनमें से भी कुछ छांटने लगी थी रिधिमा। तभी उसे पीछे से आकर किसी ने थाम लिया था कमर से, जिससे रिधिमा फ़ौरन से पहले डर गई थी और वो पीछे मुड़ गई थी। आप चिल्लाना नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? धीरे से बहुत दबी हुई आवाज़ में रिधिमा ने पूछा था। वो संजना थी, बदमाश संजना। मैं क्या करूँगी यहाँ? मैं तो अपनी मिस ब्राउन आइज से मिलने आई थी। अभी तो हम वहीं पर थे ना। लेकिन क्या करूँ, ये जो दिल है ना, ये मानता ही नहीं है। आप बहुत बदमाश हो गए हो सांझ। जाओ अपने कमरे में। किसी ने देख लिया तो और सुन लिया तो क्या सोचेंगी मम्मी और डैडा? कुछ नहीं सोचेंगे। मम्मी और डैडा का रूम बहुत दूर है। तो आप, इसका मतलब आप चोरी चोरी मेरे रूम में आओगी? और कहाँ से आई आप? मिस ब्राउन आइज, डोंट फॉरगेट, ये मेरा घर है। घर मेरा? रिधिमा ने पूछकर भय मुचकाई थी। सॉरी 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 सॉरी। कान पकड़ लिया था संजना ने यहाँ अपना दाहिने हाथ से। मतलब हमारा घर है ना? आप नहीं सुधरोगे ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे मेरी मिस ब्राउन आइस यहाँ पर क्या कर रही है? भूल गए ना आप डैडी? आपको कुछ याद कहाँ रहता है? मिस ब्राउन आइस, आप थोड़ा बोल सकती हैं तेज। नहीं सुनाई देगा मम्मी और डैडा को, डोंट वरी। अब मैं क्या? और चेहरा करीब कर लिया था अपना संजना ने रिधिमा के। कुछ नहीं, छोड़ो मुझे। बताओ ना, आप क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं, कल मेरा पेपर है ना, तो बस मुझे लगा कोई बुक होगी, लेकिन यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे सब बुक्स बेकार हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन कुछ रिलेटेड भी तो नहीं है। इसीलिए तो। क्या इसीलिए तो? रिधिमा ने पूछा। इसीलिए मैं अपनी मिस ब्राउन आइज के लिए ये लेके आई हूँ। लैपटॉप सामने किया था संजना ने रिधिमा की आंखों के। तो आप मुझे लैपटॉप देने आई हैं? जो जी चाहे आप इसमें पढ़ सकती हैं, इंटरनेट है ना इसमें। हाँ। बदमाश, आपको सिर्फ बहाना चाहिए मेरे करीब आने का, राइट? राइट। और आपने ये नहीं देखा कि छोटे सर पे? हाँ, फिर भी तो किसी को कुछ ख्याल ही नहीं है, भगाने पर लगा हुआ है। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाया था यहाँ संजना ने। क्या करूँ मैं इस डैडी का? कुछ नहीं, बस अपनी बाहों में भर लीजिए। वो तो भरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब डैडी को अपने रूम में जाना है। नहीं मिस ब्राउन, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, और मम्मी आ गई तो? उन्होंने देख लिया आपको यहाँ? मम्मी क्यों आएंगी? मम्मी ने बोला होगा ना आपको कुछ चाहिए होगा तो इंटरकॉम करना, राइट? तो आप इंटरकॉम करेंगी नहीं, मम्मी आएंगी नहीं, और मम्मी आएंगी तो इंटरकॉम करके आएंगी। अच्छा। अच्छा, बहुत देर हो गई खड़े हुए, चलो बेड पे। आई एम रेडी का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेड पर जाकर आराम करो, मुझे थोड़ा पढ़ना है। मिस ब्राउन आइज, आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल है। मैं कोई गूगल नहीं हूँ जो मेरे दिमाग में सब कुछ
फीड हो, बस थोड़ी सी नज़र मारनी है। वो मुझ पे भी नज़र मारी है ना, बदमाश। चलो। रिद्धिमा ने संजना का हाथ पकड़ा था और वो उसे बेड की तरफ ले गई थी, धीरे धीरे। ऐसे आप आई कहाँ से हैं? वो संजना ने दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया था। इस रूम में 2 दरवाजे, एक स्टेज से आता है और एक यहाँ कॉरिडोर से। तो मैं कॉरिडोर वाले से आई। अच्छा। ठीक है, आराम से लेटो। पैर ठीक किए थे रिद्धिमा ने संजना के, और संजना अपना बेड छोड़कर यहाँ आ गई थी। लेट गई थी वो इस बेड पर। रिद्धिमा ने उसके माथे को चूम लिया था। कितनी बदमाशी करते हो आप, जानते हुए भी कि इतनी चोट, इतने घाव हैं। ज़रा सा भी सेप्टिक हुआ ना डॉक्टर संजना गुप्ता, तो मैं जान ले लूँगी आपकी। उसके लिए तो मैं हमेशा से तैयार हूँ। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं। आप उतनी दूर जाकर पढ़ेंगी? रिद्धिमा को जब सोफ़े की तरफ जाते देखा तो संजना ने पूछा, हाँ। तो आपको नहीं लगता उतनी दूर से मेरी आंखें आपको देखेंगी तो उन पर इफ़ेक्ट आएगा? हाँ, क्या कहा? इफ़ेक्ट आएगा मेरी रेटिनास पर? हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का। हंसते हुए अपनी गर्दन को शेक किया था रिद्धिमा ने, अपने माथे को रगड़ा था और लैपटॉप लिए संजना के पास जाकर बैठी थी। संजना ने धीरे से अपने सर को रिद्धिमा की गोद में रख दिया था। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर उसे देखा था और लैपटॉप उसने अपने राइट साइड पर रख लिया था और वो उसमें से कुछ पढ़ने लगी थी। संजना सिर्फ रिद्धिमा के चेहरे को देख रही थी। देखते देखते उसकी आंख लग गई थी, क्योंकि रिद्धिमा अपने दूसरे हाथ से उसके सर को सहला जो रही थी। जब रिद्धिमा ने देखा संजना सो गई है तो उसके सर को बहुत आराम और प्यार से उसने तकिए पे रखा था और अपने पैरों को सीधा करके उस पर लैपटॉप रखा था। और अब वो बहुत संजीदगी से कुछ पॉइंट तलाशने लगी थी। वहाँ शफ़ी आ गई थी, वो वाइट टी शर्ट पहनकर। उन्होंने देखा था कमरे में इधर उधर। डॉक्टर आलिया वहाँ कहाँ चली गई थी? तभी डॉक्टर शफ़ी की नज़र पड़ी थी आलिया पर, जो खिड़की पर थी। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आ गई? कुछ नहीं, बस इन हवाओं को सुन रही थी। इतना सुकून इस शहर में मिलना ज़रा मुश्किल है ना? हाँ, बहुत मुश्किल है। और ये सुकून आज मिला है ना? डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया की टाइनी फिंगर को अपनी इंडेक्स फिंगर में जकड़ लिया था। डॉक्टर आलिया ने बहुत प्यार से डॉक्टर शफ़ी की निगाहों में देखा था। दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को बांध लिया था। बांधा निगाहों ने था, लेकिन कदम खिंच रहे थे एक दूसरे की तरफ। ये दोनों खिड़की के पास थे। इस रूम में मध्यम मध्यम रोशनी थी। हवाएं धीरे धीरे आकर इन दोनों के चेहरे को छू रही थी। आपने मुझे मिस नहीं किया? धीरे से डॉक्टर आलिया ने पूछा था। क्या कहूँ कि कितना किया, लेकिन सब व्यर्थ है ना, क्योंकि चली तो आप गई थी छोड़कर। व्यर्थ कुछ नहीं है शफ़ी, कुछ भी नहीं। मैंने अपने सपने को पाने के लिए अगर छोड़ा भी उस शहर को, इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैंने अपने रिश्ते छोड़ दिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। जाने देते हैं, उन हालातों को वहीं छोड़ देते हैं। आप भी मजबूर थी। आप, डॉक्टर आलिया ने करेक्ट किया था यहाँ डॉक्टर शफ़ी को। तुम भी मजबूर थी और मैं भी।
किस्मत को हमें यहाँ मिलाना था। हाँ हाँ, सही कहा तुमने शफ़ी। तब हम पागल थे, वो गहराई समझते ही नहीं जो आप समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सांसों की गहराई तब समझ में नहीं आती थी ना, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे। अगर आप स्केल लेकर नापने जाएंगे तो 4 इंच से ज़्यादा फासला पाएंगे नहीं। बहुत करीब थे ये दोनों। तभी एक तेज हवा ने आकर इन दोनों के बीच जगह बनाने की कोशिश की थी जो नामुमकिन थी, जिससे फट से डॉक्टर आलिया हल्का सा दूर हो गई थी और इस हवा ने जगह बना ली थी। तो रेडी? गिटार? बिल्कुल। एंड यू? बिल्कुल। आओ। शफ़ी ने अपना हथेली सामने की थी डॉक्टर आलिया के, और डॉक्टर आलिया ने वो हथेली पकड़ ली थी। डॉक्टर शफ़ी ने बहुत प्यार से आलिया को बिठाया था सोफे पर और गिटार उनकी गोद में रखा था और ख़ुद सामने जाकर बैठ गई थी। तो हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाए। फट से गिटार का टोन पकड़ लिया था डॉक्टर आलिया की फिंगर्स ने, और वो तार ज़रा अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी डॉक्टर आलिया। बेहद बेहतरीन ट्यून उन्होंने उन तारों पर बजा दी थी। और अब बारी थी शफ़ी की। अपनी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत लिए डॉक्टर आलिया की नज़रों में देखकर शफ़ी ने अपने लब खोले थे। खींच लेना वो मेरा, मुस्कुरा दिए थे डॉक्टर आलिया के लब वहीं पर। पर्दे का कोना दफ़तन खींच लेना वो मेरा, पर्दे का कोना दफ़तन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। डॉक्टर आलिया ने धीरे से अपनी गिटार को सोफे पर रखा था और अपने कदमों को डॉक्टर शफ़ी के सामने किया था। डॉक्टर शफ़ी अपनी गज़ल के लफ्ज़ गाए जा रही थी। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तभी डॉक्टर आलिया ने उनके गाते लबों को उनकी चिन से पकड़कर ऊपर किया था और धीरे धीरे अपने आप को बेंड किया था। अपने चेहरे को उन्होंने ठीक डॉक्टर शफ़ी के चेहरे के सामने किया था और उनके गाते हुए लबों को अपने अधरों में पकड़ लिया था। और बस एक खामोशी, सुकून वाली खामोशी इस कमरे में दौड़ गई थी। फट से डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया की कमर को पकड़कर उन्हें अपने पैरों पर बिठा लिया था और ये दोनों एक दूसरे को प्यार, बहुत प्यार से चूमते नज़र आए थे। बहुत सॉफ्ट किस इन दोनों ने शेयर किया था, बहुत सॉफ्ट। जितना सॉफ्ट इन दोनों का किस था, उतनी ही सॉफ्ट इन दोनों की आंखों में आंसू भी थे।
डॉक्टर आलिया ने अपने किस को पूरा करके सामने देखा, सामने किया था अपना चेहरा, और शफ़ी की आंखों से वो आंसू नीचे गिराए थे जिसे डॉक्टर आलिया के हाथ ने पोंछ दिया था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। क्या आप मेरे प्यार पर अपने स्कैल्पेल से साइन करेंगी डॉक्टर? न्यूरोसर्जन सफ़ी। ये तो बहुत पहले से है, ये तो बहुत पहले से है। वो भी गायनी सर्जन डॉक्टर आलिया, बहुत पहले से। मुझे नहीं मालूम कि मुझे किसने क्या बदला ये मिला है कि अल्लाह ने वापस आपको मेरी ज़िंदगी में लौटा दी। आई लव यू सो मच, आई लव यू। ये कहकर फिर से डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया के लबों को अपने अधरों में थाम लिया था। मैं यहाँ बहुत लिमिटेड वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से कुछ भी पॉइंट उठाए ये यूट्यूब। तो आज के भाग में इतना ही। अब आगे क्या होगा क्या नहीं जानेंगे अगले किसी भाग में। जल्द अगला भाग है, उसके लिए दुआ करिए, है ना। दुआ करना बहुत ज़रूरी है। दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए अपने सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए इंसानियत के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए। दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नई जान समाए हुए है। दुआ करिए कि जल्दी मुलाकात हो जाए। दुआ करिए कि नज़रों से ऊपर वाला बचाए रखे। बस मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो राय लिखिए, आवाज़ कैसी लगी आपको, है ना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।